सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धर एंड यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कुछ वीडियो छोड़ने के बाद, स्पेशली आपका यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन है एंड स्कूल कॉलेज ओपनिंग के बारे में, स्पेशली कॉलेज ओपनिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन है कि अक्टूबर से आप लोग, जैसे बोला गया न्यू एकेडमिक सेशन चालू होगा, तो अक्टूबर से क्या आपका कॉलेज ओपन होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि आप प्रोमोट जो हम लोगों को कर दिया जाएगा बोला जा रहा है, क्या फिर से एग्जामिनेशन हो सकता है, ये स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा डर है। तो टोटल ये डर आपका आज मैं दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि आपका टोटल आंसर इस क्वेश्चन का मैं देने वाला हूं। उसके साथ मैकआउट का भी सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, तो स्टूडेंट सोच रहे हैं अगर फॉर्म फिलअप चालू हुआ है तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का क्या मैकआउट एग्जामिनेशन लेंगे। तो सभी क्वेश्चन का डाउट आज क्लियर होगा। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आपका अक्टूबर से कॉलेज ओपनिंग एंड आपका प्रमोशन मींस आपका फ्यूचर में और भी एग्जामिनेशन हो सकता है या नहीं, या फिर आपका डायरेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आपका कोई भी फ्यूचर में एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो आपका डर है। ये दो क्वेश्चन सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद मैकआउट का अपडेट मैं दूंगा, क्योंकि मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अंत तक देखना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यूजीसी का यहाँ पे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपका जो आप बोल रहे थे कि आपका प्रमोशन का जो लेके आपको मेन कंफ्यूजन था कि अगर प्रमोट कर दिया जाएगा फ्यूचर में क्या आपका एग्जामिनेशन होगा। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन इंटरनल इवोल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइन। 2020 में जैसे गाइडलाइन में बोला गया था वैसे ही आपका बोला जा रहा है कि इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर या फिर ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स इंटरनल इवोल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर का नंबर देख के दे देने के लिए यहां पे आपको ये फोकस रखना है। आपको यहां पे ये नहीं बोला जा रहा कि आपको प्रोमोट कर दिया जा रहा है, यहां पे आपको ये बोला जा रहा है आपका जो असेसमेंट होगा वो आपका इंटरनल इवोल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स देख के आपका इवोल्यूशन होगा, मतलब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल जो इवोल्यूशन आपका हुआ था वो चेक करके आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया फिर से कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि तब आप न्यू एकेडमिक ईयर में पहुंच जाएंगे। तो जो आपको ये बोल रहा है कि आपका हो सकता है फ्यूचर में एग्जामिनेशन होगा, आपका प्रोमोट हो गया, तो ये टेंशन का मैटर है। डेफिनेटली कोई भी टेंशन नहीं है अगर कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, क्योंकि डेफिनेटली यहां पे बोला गया है कि आपका यूनिवर्सिटी के पास एक चॉइस है, यूनिवर्सिटी को यहां पे सजेस्ट किया गया है, पर डेफिनेटली पहले भी यूजीसी का बात यूनिवर्सिटीज फॉलो किए हैं, होपफुली इस बार भी फॉलो करेंगे। तो आपको यह डरने का जरूरत नहीं है कि अगर आपका प्रमोट कर दिया गया, आपका यूनिवर्सिटी से अगर ही फॉलो किया गया यूजीसी को, और जो नोटिस आया है बोला गया है कि आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, वो अगर चेंज भी किया जाए और अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए तो आपको कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए, आपका नंबर, आपका प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स एंड इंटरनल इवोल्यूशन चेक करके आपको दे दिया जाएगा, फिर से आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। होपफुली ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलिए, आपका ये जो क्वेश्चन है कि न्यू एकेडमिक ईयर तो आपका अक्टूबर से चालू हो रहा है, जो कि यहां पे आपको पता है अक्टूबर 1 तारीख से यहां पे बोला गया है कि आपका न्यू जो एकेडमिक ईयर है वो चालू करने के लिए, आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली बोला गया है अक्टूबर 1 तारीख से आपका चालू करने के लिए। तो अक्टूबर 1 तारीख से अगर आपका टोटल क्लासेस चालू हो रहा है, मेनली ये न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू जो कॉलेज ज्वाइन करेंगे उनके लिए बोला गया, फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करेंगे जो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑफलाइन में ही चालू हो जाएगा, आपका ऑनलाइन में ही चल सकता है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से ये एक बार भी नहीं बोला गया है कि आपका टोटल ऑफलाइन में ही चालू करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे द एकेडमिक सेशन 2021-22 शैल कमेंस लेटेस्ट बाय अक्टूबर 1, 2021 फॉर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स और ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बार भी नहीं बोला गया है कि आपको ऑफलाइन में ही चालू करना पड़ेगा। जो सिचुएशन है स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेंगे, स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये डिसाइड करेंगे कि आपका किस मोड पे होगा। ये एक बार भी नहीं बोला गया यूजीसी की तरफ से कि आपको ऑफलाइन में ही चालू करना पड़ेगा। और अक्टूबर में आपको पता है वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा फेस्टिवल चलता है, तो अक्टूबर में आपको ओपन होने का चांस कितना परसेंट है तो आपको पता चल ही रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका सितंबर में बाई चांस ओपन हो, जो कि चांस बहुत ही कम है क्योंकि अगस्त में ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा, उसके बाद सितंबर में कोई काम नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सितंबर में ओपन किया जाएगा। अगर ओपन किया जाए तो एकदम सितंबर एंड करके या फिर अक्टूबर में ही ओपन करना चाहिए। पर यहां पे क्वेश्चन आता है, जब आपका दुर्गा पूजा का टाइम आ जाएगा, थर्ड वेव का कितना इंपैक्ट रहेगा अभी से नहीं बोला जा सकता। अभी से हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपका अक्टूबर से ओपन होगा
चांस है और नहीं भी है, अभी देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग होगा, पर अक्टूबर से चालू होने का चांस कम है। दुर्गा पूजा के बाद अगर सिचुएशन ठीक ठाक रहे तो हो सकता है चालू हो, अक्टूबर एकदम स्टार्टिंग से ही आपका चालू हो जाएगा। ये पिछली बार भी एक सिचुएशन आया था कि दुर्गा पूजा से पहले चालू हो जाए, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, आपको पता है। तो इस बार भी हो सकता है दुर्गा पूजा के टाइम में ओपन किया नहीं जाएगा, जो कि दुर्गा पूजा के टाइम में वेस्ट बंगाल में एक लॉन्ग छुट्टी रहता है, ये आपको पता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग 100% नहीं बोल सकते कि आपका अक्टूबर से चालू होगा, आप बोल सकते हैं 30% ही चांस है कि आपका चालू हो सकता है, 70% चांस है कि आपका अक्टूबर में भी ऑनलाइन में चलेगा। वो डिपेंड करता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कब ये डिसीजन लेते हैं कि कब से कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है ये ओपन किया जाएगा। वैक्सीनेशन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अभी 1 by 1 ओपन तो करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जिनका मेन सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, उनका डेफिनेटली बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिनका प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स डेफिनेटली चालू करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, जिनका प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स है उनका प्रैक्टिकल्स चालू होना चाहिए नहीं चाहिए, डेफिनेटली कमेंट करके बताना। तो ये दोनों अपडेट मैंने आपको दे दिया जो बेसिक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। अब चलिए मैकआउट का मैं अपडेट दे देता हूं। देखिए मैकआउट का साइट में आप लोग जाइए, मैकआउट का जो makeoutexam.net है वहां पे जाके आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे जाके आपका जो फॉर्म है, जो इवेंट सेमेस्टर का फॉर्म है, वो आप लोग सबमिट कर दीजिए। फॉर्म फिलअप आपका डेफिनेटली होगा, पर फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका मतलब नहीं कि आपका एग्जामिनेशन मैकआउट एमसीक्यू मोड पे जैसे प्रीवियसली लिया था वैसे ही लेगा। यूजीसी को भी फॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम चांस से सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी को फॉलो करें, क्योंकि यूजीसी को फॉलो करना पड़ता है, यूजीसी ही सब कुछ रूल रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूजीसी को फॉलो कर सकते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज। अभी मैकआउट क्या करते हैं वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैकआउट ऑलरेडी तो अपना रूटीन पब्लिश कर दिया है, बोल दिए कि 9 से 21 अगस्त तक एग्जामिनेशन होगा। अभी देखना पड़ेगा जो लोग रूटीन पब्लिश कर दिए वो कितना चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज करना पड़ सकता है। यूजीसी का बात ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी मतलब उड़ा नहीं दे सकता, तो अभी देखना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है मतलब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो ये आपको डरने का जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, सब कुछ आपका एग्जाम फॉर्म भी आपका जनरेट होगा, वो डाउनलोड करके रखिए, आपका प्रूफ है कि ये सेमेस्टर आपने दिया है। तो ये डेफिनेटली ठीक ठाक से करना। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर ना फिलअप करे ये समझ के कि एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आपका गलती होगा, आपका नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है। मैकआउट स्टूडेंट्स डेफिनेटली जाके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो यही था आज का वीडियो, जो आपका क्वेश्चंस था मैंने आपका क्लियर कर दिया। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।